मूर्ख, कौन हो? मेरे रास्ते में क्यों आकर के बंधे हो चुका है तुम? मेरे सामने से हट जाओ। बालक, बालक, ये राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा है ये। और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। क्या? हाँ। क्या तुम इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हो? हाँ हाँ, मैं शिकार खेलने के लिए आया था। बालक, सबसे पहली भूल तो यह है कि तुमने इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें इस जंगल नहीं आना चाहिए था। भैया, आप इस बालक को क्यों मारना चाहते हैं? भैया, आप इस बालक को क्यों मारना चाहते हैं? मैं इसे काट काट करके खाऊंगा। तब मेरे सामने से हट जाओ, हट जाओ। क्या तुम इस बालक को काट करके खाना चाहते हो? हाँ, मैं काट करके खाऊंगा, क्योंकि आज भगवान ने मेरे लिए कच्चा भोजन भेजा है। देखो मित्र, इस जंगल में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, वो सब हमारे गुरु का शिष्य है, और उसने तो आज तक किसी को हिंसा का चीज नहीं सिखाया है। और तुम कहते हो कि मैं इस मानव को मार करके खाऊंगा? मैं खाऊंगा ही, मुझे बरसों से भूख लगा हुआ है। तुम मेरे सामने से हट जाओ ध्रुव, मैं इसे खाऊंगा। देखो मित्र, मेरी बात को सुनो। इस बालक की नादानी है जो इस जंगल में घूमने के लिए चला आया है, इसीलिए मैं इसके तरफ से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इस बालक को छोड़ दो। मैं भी तुमसे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं इस बच्चे को तो खाऊंगा ही। मित्र, क्या तुम नहीं मानोगे? मैं कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। देखो मित्र, मैं जानता हूं कि तुम्हें भूख लगी है, तुम यहां से कहीं चले जाओ, किसी भी जानवर को मार करके तुम खा लेना, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कोई जानवर को मार के खाऊं। मेरा ही नाम है बालाराम राक्षस, मैं इसे खाऊंगा ही। देखो मित्र, अगर तुम्हें मानव का भोजन चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे मार डालो और तुम भोजन कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है। जो शिष्य का तुम मित्र हो, वही शिष्य का मैं भी मित्र हूँ। मैं तुम्हें नहीं खा सकता, नहीं खा सकता ध्रुव। क्या तुम मुझे नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे? मैं बात तो कभी नहीं मान सकता हूँ, मैं तो आज से खाऊंगा ही। देखो मित्र, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और ना ही मुझे तुम खाओगे, तो तुम करना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए चाहता हूँ, मैं तो उस बालक को खाऊंगा। देखो मित्र, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि तुम इस बालक को छोड़ दो। अगर जब तक मैं इसके सामने खड़ा रहूंगा, इस बालक का कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। देखो, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से लौट जाओ। और तुम भी मेरी बात मानो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मेरे रास्ते में कांटा आया तो मैं उस बच्चे को तो खाएगा ही, लेकिन तुम मेरी बात मानो, साइड हो जाओ। लगता है कि तुम बगावत पे उतर चुके हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस गुरु का शिष्य हो और मैं किस गुरु का शिष्य हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी भद्दी बातें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ ध्रुव,
मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे रास्ते में कांटे मत बनो, तुम साइड हो जाओ, इस बालक को तो मैं खाऊंगा ही। ये छोरी दे हो जी बाना हो भैया जी, सुंदरा हो बा लकबा के भैया जी, कभी नहीं कभी नहीं होई तो भैया जी हो हमारो ऊपर करबे ना। भैया मेरी बात को सुनो, इस बालक को छोड़ दो, ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। कुछ भी हो जाए आज तो मैं इसे खा कर ही रहूंगा, कुछ भी चाहे क्यों न करना पड़े। हा 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 हा। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? इसका मतलब अगर मैं इसका रास्ता नहीं छोड़ू तो? मैं तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं चाहता हूँ, अगर तुम युद्ध करने के लिए चाहते हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देखो बालाराम, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि इस बालक को छोड़ दो, लेकिन तुम बात नहीं मान रहे हो। कभी नहीं छोड़ेंगे इसे, कभी नहीं। हारे घर घूरी जहो जई है रे दूलरा, हाल घोरा जा काला सहने बाबू रे, कभी नहीं जाऊंगा। आशा देखी होई तो आता तो जा गल। देखो बालाराम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मैं इस बालक को लेकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ। कभी नहीं जाने दूंगा मैं उसे, कभी नहीं कभी नहीं। ठीक है तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर युद्ध में तुम जीत गया तो इस बालक को खा जाना। मूर्ख, तुम मुझसे युद्ध करोगे? अरे तुम मेरे भाई कैसे हो? तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो क्या तुम मुझे हरा दोगे? अगर हरा दोगे तो इस बालक को तुम खा लेना। ठीक है, अगर तुम युद्ध करने के लिए चाहते हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ।
बालक, शायद तुम नहीं जानते हो कि इसका युग बंद करने के बाद मैं कितना बड़ा संकट में पड़ चुका हूँ। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप कितना बड़ा संकट में पड़ गए हैं। कौन बाबा जिस वक्त इस जंगल के लिए घूमने के लिए आ रहा था तो मेरे गुरुदेव ने बोला कि पुत्र, तुम इस जंगल तो जा रहे हो लेकिन किसी भी जीव जंतु का हत्या नहीं करना। दोस्त, मैं आपको अपने दिल से अपना दोस्त मान चुका हूं और आप कहते हैं आप बलराम राक्षस को मार करके और फिर आप पछता रहे हैं। और मैं एक बात आपसे कहता हूं कि इंसान का जिंदगी से बढ़ करके राक्षस का जिंदगी नहीं है। क्यों? आज मैं मर जाता, मुझे मंजूर था कि मैं मर जाता, लेकिन अगर वो राक्षस जिंदा रह जाता तो कोई और शिकार खेलने के लिए आता तो उसे भी वो मार डालता। देखो बालक, मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहां से आए हो और किस लिए आए हो। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि जिस तरह मैं एक माँ का सुपुत्र हूं, तुम भी उसी तरह एक माँ का सुपुत्र हो और एक माँ की गोद को बचाना मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, इसीलिए आज मैंने तुम्हें बचाया हूं। जाओ दूल्हा आपने कुटिया बजाओ आशा देख हो तो माता कुटिया। देखो बालक, मैं जिस हाल में हूं आप मुझे इस हाल में छोड़ करके तुम अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। देखिए, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरा प्राण बचाए हैं तो आप भगवान से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा अनमोल रत्न हीरा मांग रहा हूं, आप मुझे देंगे? तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम देख रहे हो कि मेरे शरीर की सिवा में मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। मैं आपसे यही मांग रहा हूं कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए। क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूं?